आज हम पैसिफिक रिम के पार्ट 2 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पार्ट 1 की स्टोरी में हमें दिखाया गया था कि कैसे एलियंस ने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला था और वहाँ से उन्होंने कुछ काइजोस को भेजा था जिन्होंने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन कुछ हीरोज ने सभी काइजोस को मार दिया था और दूसरी दुनिया के दरवाजे को भी बंद कर दिया था। और आज इस बात को पूरे 10 साल हो चुके हैं और आज से 10 साल पहले जो रोबोट्स खराब हुए थे वो वहीं पर मौजूद हैं। और अब हमें ऐसे लोगों को दिखाया जाता है जो रोबोट्स के पार्ट्स को चोरी करते थे और उन्हीं लोगों में से हम एक जेक को देखते हैं। जेक कोई और नहीं बल्कि मार्शल का बेटा था जिनको हमने देखा कि उन्होंने काइजोस से लड़ते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। लेकिन मार्शल का बेटा जेक उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो खराब रोबोट्स के पार्ट्स को चुराता था क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो अपना अपना रोबोट्स बनाना चाहते थे। और अब जैक कुछ लोगों को रोबोट का खास पार्ट बेचने लगता है, लेकिन जैक के पास वो पार्ट मौजूद नहीं था, इसीलिए वहाँ पर वो कुछ लोगों को धोखा देकर भाग जाता है। और जब जैक भाग रहा होता है तो वहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की है जिसका नाम अमारा था और ये लड़की अमारा भी जैक की तरह रोबोट्स के पार्ट्स को चुराया करती थी। और अब अमारा ने उस रोबोट के पार्ट को चुरा लिया था जिसको जैक यहाँ पर चुराने के लिए आया था। लेकिन जैक किसी तरह से अमारा का पीछा करते हुए उसकी वर्कशॉप तक पहुंच जाता है और यहाँ पर वो आकर देखता है कि अमारा ने एक रोबोट तैयार किया है जिसको एक सिंगल पायलट ही चला सकता है। और वहीं पर जैक को अमारा मिलती है। जैक अमारा को बोलता है कि तुम्हें इस रोबोट को बेच देना चाहिए। इससे पहले अमारा उसे कुछ कहती, लेकिन वहीं पर सिक्योरिटी के कुछ लोग आ जाते हैं जो आज भी बड़े बड़े रोबोट्स बनाया करते थे कि अगर एलियंस ने कभी अटैक किया तो वो दोबारा उन रोबोट्स की मदद से उन पर अटैक कर सकें। और इससे पहले ये सिक्योरिटी अमारा और जैक को अरेस्ट करती, अमारा अपने रोबोट में बैठ जाती है और उसके साथ जैक भी बैठ जाता है और ये लोग सिक्योरिटी के सामने से दरवाजा तोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन वहीं पर इनके सामने एक बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है। अब ये दोनों उस रोबोट से बचने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो रोबोट इन्हें एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और इसके बाद अब इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। और अब जेल में जैक से माँ को बात करती है। माँ को वही लड़की थी जिसको मार्शल ने अडॉप्ट किया था, यानी कि माँ को जैक की बहन थी और साथ ही वो एक कंपनी की सेक्रेटरी जनरल थी और ये वही कंपनी थी जो बहुत बड़े रोबोट्स बनाती है और न्यू पायलट्स को ट्रेनिंग देती है। अब माँ को जैक से कहती है कि या तो तुम्हें जेल में ही रहना होगा या फिर तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर आकर नए पायलट्स को ट्रेन करना होगा। दरअसल जैक भी एक पायलट था और वो अपने काम में बहुत ही माहिर था और अब जैक को माको की बात को मानना पड़ता है। और अब जैक और अमारा उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर न्यू पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी और अमारा को जैक के साथ इसलिए भेजा जाता है क्योंकि अमारा ने अपनी काबिलियत से एक बहुत बड़ा रोबोट बनाया था। और यहाँ पर जैक अपने पुराने फ्रेंड नेट से भी मिलता है जिसका वो पहले को पायलट था। और यहाँ पर कंपनी की एक ऑनर आती है जिसका नाम शाओ था और शाओ के साथ डॉक्टर न्यूटन भी था। अब डॉक्टर न्यूटन वही आदमी है जिसने पिछली स्टोरी में अपने दिमाग को काइजो के दिमाग के साथ जोड़ दिया था और एलियंस के बारे में सभी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया था। और अब न्यूटन शाओ के साथ मिलकर काम करता था। इन दोनों ने मिलकर बहुत ही एडवांस किस्म के रोबोट बनाए हैं जिन्हें दूर से एक ही पायलट कंट्रोल कर सकता है। और अब शाओ अपने रोबोट्स की प्रेजेंटेशन देती है। वो पूरी दुनिया में अपने रोबोट्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी और इसके लिए उसको माको की कंपनी से परमिशन लेने की जरूरत थी। लेकिन माको उसको परमिशन नहीं देना चाहती थी क्योंकि माको का ये मानना था कि इन रोबोट्स को दूर से चलाया जा सकता है और इनको बहुत ही आसानी से हैक भी किया जा सकता है और वो रोबोट्स दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और माको जैक से कहती है कि तुम भी अपने को पायलट नेट के साथ एक रोबोट पर बैठ कर आओ ताकि तुम प्रीशियस के लोगों का वेलकम कर सको। और फिर अगले दिन जिस रोबोट में जैक और नेट थे उस रोबोट को उस जगह पर लैंड करवा दिया जाता है जहाँ पर प्रीशियस के लोगों की मीटिंग थी। और इस मीटिंग के लिए माको भी अपने हेलीकॉप्टर में आ रही थी और तभी हमें दिखाया जाता है कि पानी से एक बहुत ही बड़ा रोबोट बाहर निकलता है। वो उस रोबोट पर मिसाइल से अटैक करता है जिसमें जैक और नेट थे, लेकिन वो दोनों रोबोट के जरिए साइड पर हो जाते हैं। लेकिन वो मिसाइल एक बिल्डिंग पर लग जाता है और एक हेलीपैड उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। इससे पहले वो लोगों पर गिरता नेट और जैक लोगों को बचा लेते हैं।
और अब वो रोबोट उस हेलीकॉप्टर पर अटैक करने वाला था जिसमें माको बैठी थी। तभी जैक और नेट उस रोबोट पर अटैक करते हैं जिससे उस रोबोट का निशाना हट जाता है और अब जैक और नेट के रोबोट और दूसरे रोबोट के दरमियान में फाइट होती है। तभी जैक अपने रोबोट में बैठा देखता है कि जिस हेलीकॉप्टर में माको है वो क्रैश होने वाला है और अब वो भागता हुआ रोबोट के जरिए उस हेलीकॉप्टर तक जाता है और जैक उस हेलीकॉप्टर को नहीं पकड़ पाता और वो नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है और जैक की बहन माको उस प्लेन के क्रैश होने की वजह से मर जाती है। और अब वो रोबोट जो पानी से निकला था वो देखता है कि आसमान पर कुछ और रोबोट्स भी आ गए हैं जो उससे फाइट करना चाहते हैं। इसीलिए वो रोबोट फिर से पानी के अंदर चला जाता है और अब जैक अपनी बहन माको के मरने की वजह से बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था और उसको पता चलता है कि माको ने मरने से पहले एक लोकेशन को भेजा था। और फिर जब वो कंपनी के लोग उस लोकेशन को डिकोड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लोकेशन एक रशिया में है जहाँ पर कुछ नए रोबोट्स को बनाया जाता है। और दूसरी तरफ हमें शाओ कंपनी को दिखाया जाता है जो अपने रोबोट्स को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे और अब उन्हें इस बात की परमिशन भी मिल जाती है, पर अभी इन्हें अपने रोबोट्स को पूरी तरह से तैयार करना था। इसीलिए शाओ न्यूटन को ये ऑर्डर देती है कि उसे 48 घंटों में सभी रोबोट्स को तैयार करना होगा और अब न्यूटन सभी रोबोट्स को वहाँ पर तैयार करने लगता है। और यहाँ पर हमें न्यूटन के बारे में एक बात पता चलती है कि उसके पास आज भी एक काइजो का दिमाग है जो कि पूरी तरह से एक्टिव है और आज भी वो काइजो के दिमाग से अपने दिमाग को जोड़ता है ताकि वो एलियंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। और दूसरी तरफ हमें जैक और नेट को दिखाया जाता है जो अपना रोबोट लेकर उसी लोकेशन पर आ गए थे जिस लोकेशन के बारे में माको ने उन लोगों को बताया था, यानी कि वो लोग रशिया में आ गए थे और ये जगह बिल्कुल ही वीरान थी, यहाँ पर कोई भी नहीं था। इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते और यहाँ पर वही रोबोट आ जाता है जिसने माको को मारा था और यहाँ पर दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर जैक और नेट का रोबोट उस रोबोट को मार देता है। और अब ये लोग उस रोबोट को देखना चाहते थे कि उस रोबोट को कौन ऑपरेट कर रहा है और अब जब वो उस रोबोट के हेलमेट को उतारते हैं तो उन्हें पता चलता है उस हेलमेट के अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि एक काइजो का दिमाग था जो उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। और अब इस बात को देखकर जैक और नेट दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब उस काइजो के दिमाग को लैब के अंदर लाया जाता है और यहाँ पर लैब में टेस्ट कर बताया जाता है कि ये काइजो का कोई असल दिमाग नहीं है बल्कि इसको उसके सेकेंडरी दिमाग से ग्रो किया गया है, वो भी अर्थ पर, यानी कि ये इंसानों का काम है। दूसरी तरफ हमें अमारा को दिखाया जाता है जो उस रोबोट के टेस्ट के लिए अंदर गई थी और यहाँ पर अमारा को पता चलता है कि इस रोबोट को उसी कंपनी ने बनाया है जो पूरी दुनिया को ऑटोमेटिक रोबोट सप्लाई करने वाले हैं, यानी कि इस रोबोट को शाओ कंपनी ने बनाया है। और अब अमारा ये सारी इन्फॉर्मेशन जैक को दे देती है और दूसरी तरफ हमें शाओ कंपनी को दिखाया जाता है जिसने अपने सभी रोबोट्स को लॉन्च कर दिया था और यहाँ पर शाओ कंपनी के जितने भी रोबोट्स थे वो पूरी तरह से बदलने लग जाते हैं क्योंकि इन रोबोट्स के अंदर कोई और नहीं बल्कि काइजो का दिमाग था और इन रोबोट्स को काइजो का दिमाग कंट्रोल कर रहा था। और अब शाओ कंपनी के जितने भी रोबोट्स थे वो काइजो रोबोट्स बन चुके थे और अब ये रोबोट्स पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। वो हर सिटी में जाकर अटैक कर रहे थे और दूसरी तरफ न्यूटन का एक साथी न्यूटन के पास जाता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि न्यूटन का दिमाग अब काइजो कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह हमें दिखाया गया था कि पिछली स्टोरी में न्यूटन ने अपने दिमाग को काइजो के दिमाग के साथ जोड़ा था और अब इसी तरह काइजो ने भी न्यूटन के दिमाग को अपने साथ जोड़ लिया था और अब न्यूटन के दिमाग को एलियंस ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था और न्यूटन ने यहाँ पर जितने भी रोबोट्स बनाए थे वो सब काइजो ने ही बनवाए थे। और साथ ही हमें यहाँ पर ये बात भी पता चलती है कि माको के मरने के पीछे भी न्यूटन का ही हाथ था। न्यूटन ने ही उस रोबोट को तैयार किया था जिसमें काइजो का दिमाग था। उन काइजो एलियंस ने माको को इसलिए मरवाया था ताकि शाओ कंपनी को पूरी दुनिया में रोबोट सप्लाई करने की परमिशन मिल सके।
और अब न्यूटन का साथी उसको सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन न्यूटन अपने साथी को मना कर देता है। तभी वहाँ पर शाओ कंपनी की सीईओ शाओ आ जाती है। वो उसको गन से फायर करने लगती है, लेकिन न्यूटन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। और अब शाओ और न्यूटन का साथी दोनों मिलकर उन रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोबोट्स को दिखाया जाता है जिनके अंदर काइजो का दिमाग फिट है। वो पैसिफिक ओशन में जाकर उसी होल को दोबारा से खोलना चाहते हैं। दरअसल वो दूसरी दुनिया का दरवाजा एक बार फिर से खोलने की कोशिश कर रहे थे, ताकि एक बार फिर से काइजो एलियंस इस अर्थ पर आ जाएं और इस अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर कर उस पर कब्जा कर लें। और अब एलियंस उस रास्ते, उस पोर्टल को खोल देते हैं जहां से काइजो निकलना शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाओ और उसके साथी को दिखाया जाता है, जो दोनों मिलकर उन रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। और अब शाओ इसमें कामयाब हो गई थी। जो पोर्टल खुल रहा था वो बंद हो जाता है। वो रोबोट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन उस पोर्टल के बंद होने से पहले ही इस अर्थ पर 3 काइजो आ चुके थे। और ये तीनों काइजो एलियंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। और ये तीनों एलियंस जापान में ज्वालामुखी की तरफ जा रहे थे। और न्यूटन का साथी इन सबको बताता है कि अगर काइजो का ब्लड उस ज्वालामुखी में गया तो वहाँ से एक जहरीली गैस पैदा होगी और अर्थ पर रहने वाली हर वो चीज जो सांस लेती है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इसी तरह एलियंस पूरे अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। और अब इन लोगों के पास 4 रोबोट्स बचे थे, लेकिन ये रोबोट्स पहले की तरह नहीं थे। ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे, क्योंकि ये रोबोट्स अब उड़ भी सकते थे। अब चारों रोबोट्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं और अब रोबोट्स काइजो से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। और ये सभी रोबोट्स इतने ज्यादा एडवांस थे कि ये काइजो को अपने सामने कमजोर कर देते हैं। और अब यहाँ पर सभी काइजोस हार गए थे। और जब न्यूटन इस बात को देखता है कि सभी काइजोस हार गए हैं, तो वो कुछ रोबोटिक पैरासाइट काइजोस की तरफ भेजता है। ये छोटे छोटे रोबोट्स थे जो उन काइजो एलियंस को एक साथ इकट्ठा जोड़कर एक बहुत ही बड़ा काइजो एलियन बना देते हैं। और अब ये काइजो एलियन इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये तीनों रोबोट्स का बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला करता है और ये सभी रोबोट्स को डैमेज कर देता है। और अब वो रोबोट जिसमें जेक और नेट थे, उस रोबोट को भी ये बुरी तरह से डैमेज कर देता है और नेट इस रोबोट में बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। इसीलिए जेक अकेला इस रोबोट को नहीं चला सकता था और इसीलिए अब जेक का साथ देने के लिए अमारा आ जाती है। लेकिन जेक और अमारा के रोबोट में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि उनका रोबोट उड़ सके। और दूसरी तरफ काइजो एलियन जो कि लगातार उस ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहा था। तभी दूसरी तरफ शाओ एक ऑटो रोबोट को कंट्रोल कर कर भेजती है, जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो रोबोट अमारा ने बनाया था। उस रोबोट के पास एक थ्रस्टर था जो कि आसमानों की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। और अब ये लगातार काइजो की तरफ जा रहे थे, जो ज्वालामुखी की तरफ जा रहा था। और अब इन लोगों को अपने रोबोट को एक बॉम्ब की तरह यूज करना था। इससे पहले अब जेक और अमारा काइजो से टकराएं, उन्हें एक पोर्ट में बैठकर वहां से निकलना होगा, लेकिन उनका पोर्ट पूरी तरह से जैम हो जाता है। और दूसरी तरफ काइजो जो ज्वालामुखी तक आ गया था और उसको उस ज्वालामुखी तक जाने के लिए कुछ ही वक्त लगना था। और जो अमारा का छोटा रोबोट था, जिस रोबोट ने अमारा और जेक के रोबोट को कंट्रोल किया था, वो इनके रोबोट के अंदर एक होल कर देता है, जिससे अमारा और जेक उस रोबोट से बाहर आ जाते हैं। और इनका रोबोट एक बॉम्ब की तरह काइजो से टकरा जाता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और काइजो उस ब्लास्ट से मर जाता है। और जेक और अमारा दोनों सेफ थे। वहीं दूसरी तरफ न्यूटन जब देखता है कि उसका प्लान पूरी तरह से खराब हो गया है, तो न्यूटन प्लान बी एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से नेट आ जाता है, जो कि उसे एक पंच मारता है, जिससे न्यूटन बेहोश हो जाता है। अब ये लोग न्यूटन को अपने कब्जे में ले लेते हैं और न्यूटन का दिमाग अब भी एलियंस के कब्जे में था। वो न्यूटन के जरिए इन लोगों से कहते हैं कि हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और हम लोग दोबारा आएंगे, हम एक बार फिर से इस अर्थ पर अटैक करेंगे। और अब जेक न्यूटन से कहता है कि उन्हें कहना कि एलियंस को हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे पहले ही हम काइजो एलियंस को मिटा देंगे। और इसी के साथ ये मूवी